Lovely neighbor, so sweet. हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। जोहर की नमाज़ वगैरह अदा कर ली है और अब मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ आज ज़रा ईद की रौनक एक्सप्लोर करने। वैसे तो यहाँ पे ऐसे कोई रौनक होती नहीं है टू बी ऑनेस्ट। यहाँ बस एक दो एरियाज़ हैं, जैसे मैं ईस्ट लंदन में होती हूँ तो ग्रीन लेन है या ग्रीन स्ट्रीट पे थोड़ा बहुत कुछ होता है। इल्फर्ड बहुत फेमस है वहाँ पे। तो जे डॉट जो पाकिस्तानी ब्रांड है जुनैद जमशेद, उसका आउटलेट भी है इल्फर्ड पे, वो देख लेते हैं। ईद ड्रेस का मुझे अभी तक कुछ पता है नहीं, अता पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो कुछ एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। अगेन पहले से बहुत बेहतरी आई है, अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं अगर आपको गुजारा करना है तो। बट ऑब्वियसली पाकिस्तान वाला फैशन, पाकिस्तान वाला जो एक क्रेज़ी शॉपिंग का पूरा एक बफे होता है ना, वो यहाँ पे नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। खाड़ी का आउटलेट यहाँ पर है बहुत बड़ा, स्ट्रैटफर्ड पे। वहाँ भी मैंने जाना है, बट देखते हैं कि मुझे आज ही टाइम मिलेगा इल्फर्ड के बाद वहाँ जाने का या फिर किसी और दिन चलेंगे। फ़िलहाल आपको लेके चलते हैं हिजाब देखने। हिजाब पिन्स मेरी ख़त्म हो गई हैं, वो सब लेना है। और आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह के ईद के टाइम पे किस तरह के ड्रेसेस वगैरह होते हैं। तो चलें। वैसे तो काफ़ी सनी वेदर था, लेकिन जब हवा चलती है ना तो ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वक्त भी कोई 3-4 टेम्परेचर हुआ था दोपहर में भी। और मैं जा रही थी बस में, मेरी काफ़ी लंबी जर्नी थी। ट्रेन में भी जा सकती थी बट बस ना मुझे मेन इल्फर्ड लेन पे उतार देती है, इसलिए मैं बस में आ गई थी। सो वी आर एट इल्फर्ड और यहाँ से ब्रांड सारे शुरू हो रहे हैं। मुझे तो ना पर्सनली इल्फर्ड आना बहुत अच्छा लगता है और मुझे यहाँ पे अक्सर सब्सक्राइबर्स भी मिल जाते हैं। और आई थिंक आप में से मोस्टली ये समझते होंगे कि मैं बहुत इल्फर्ड के आसपास रहती हूँ, बट नहीं, मैं इल्फर्ड से काफ़ी दूर रहती हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे कैफ़े चाय वाला बाय अरशद, वो जो अरशद चाय वाला फेमस हुआ था, उसका कैफ़े भी है। और यहाँ पे ना बहुत सारी देसी चीज़ें मिलती हैं। मुझे अच्छा लगता है इल्फर्ड इसकी देसी वाइब के लिए। जब भी मुझे होम सिकनेस हो रही होती है ना, मैं यहीं आ जाती हूँ। अच्छा जी, लाइन से यहाँ पे कपड़ों की शॉप्स होती हैं, कुछ इस तरह के बहुत ओल्ड फैशन स्टाइल की भी होती हैं शॉप्स, और कुछ यहाँ पे अच्छे थोड़े ट्रेंडी कपड़े भी मिल जाते हैं। अच्छा, अब ये ट्रेंडी एज इन नहीं है, मतलब पाकिस्तान में तो अब इस तरह का फैशन इन नहीं है, लेकिन यहाँ के हिसाब से ये काफ़ी मुनासिब कपड़े होते हैं। सबसे पहले मैं चली गई थी RDC प्रेड, क्योंकि यहाँ पे अक्सर कुछ मुनासिब चीज़ें होती हैं। अच्छा, यहाँ पे ना ये आपको लग रहा होगा कि ये शादी ब्याह टाइप कपड़े हैं, बट ये यहाँ पे ईद पे भी इसी तरह के थोड़े फैंसी टाइप कपड़े ही मुझे नजर आ रहे होते हैं। अब देखें, जैसे ये एक आर्टिकल था जो टिश्यू के ऊपर पूरा बना हुआ था, और टिश्यू भी बहुत एवरेज वाली टिश्यू थी, बट इसके प्राइस चेक कर सकते हैं आप लोग। दिस 3 पीस वॉज फॉर 130 pounds, विच मीन्स पाकिस्तानी 47,500 समथिंग। अब आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे कपड़े के प्राइसेस किस तरह से हमें मिल रहे होते हैं, क्यों हम लोग प्रेफर करते हैं कि पाकिस्तान से ही शॉपिंग करें। एनीवेज जी, यहाँ से तो मैं बाहर निकल आई थी और बराबर में एक इंडियन शॉप थी। इनके पास इतने प्यारे ये पोटली बैग्स थे, उफ, मेरा इन पे दिल आ गया था। और ये हर तरह के कलर्स में थे, मतलब अगर आपकी कोई शादी हो रही है या आपको कुछ बहुत फैंसी सा पहनना है तो यहाँ पे आके ये पोटली बैग्स बहुत प्यारे हैं, आप ले सकते हैं। प्राइस मैंने इनके नहीं पूछे क्योंकि मुझे लेना नहीं था, बट ये थे बहुत प्यारे प्यारे पोटली बैग्स। और अभी वीडियो एडिट करते हुए मुझे दिख गया कि ये वाइट वाला 21 पाउंड्स का है, विच इज फेयर इनफ, क्योंकि ये बहुत अच्छे बारीक काम वाले सारे पोटली बैग्स थे। अच्छा जी, उसके बाद हम एक और शॉप में चले गए थे। यहाँ पे मुझे ये कुछ थोड़ा बेहतर लग रहा था, इसका कट अच्छा स्टाइलिश था, बट प्राइस आप चेक कर सकते हैं, ये पाउंड 190 का था, टू एक्सपेंसिव। उसके बाद इसी शॉप पे मुझे एक ये भी ड्रेस अच्छा लग रहा था, ये 2 शेड्स में था, गले पे हल्का सा और स्लीव्स पे काम हुआ था। ये पाउंड 160 का था। पहले मैंने सोचा कि मैं ट्राई कर लेती हूँ, बट देन आई थॉट कि यार 50-55 हज़ार का जोड़ा, आई मीन कम ऑन, नॉट वर्थ इट। और ऐसा नहीं है कि मैं मनी कन्वर्ट कर रही हूँ तो मुझे ज्यादा लग रहा है, नहीं, ये यहाँ के हिसाब से भी 100 पाउंड या उससे अबव का अमाउंट यहाँ पे भी एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट समझा जाता है। इट्स नॉट बिकॉज के PKR में वो ज्यादा हो रहा है, वो यहाँ के हिसाब से भी ज्यादा प्राइजेस ही हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैं आ गई थी इस्लामिक इम्प्रेशंस। ये मेन इल्फर्ड लेन पे शॉप है। मुझे अक्सर कमेंट आते हैं कि आपके हिजाब आप यहाँ पे कहाँ से लेती हैं, तो मैं मोस्टली यहीं से हिजाब लेती हूँ क्योंकि मैं यहाँ आती काफ़ी ज़्यादा हूँ।
हिजाब और अबाया की बहुत अच्छी कलेक्शन है, लेकिन उसके अलावा इस शॉप पे आपको बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी मिल जाती हैं, इस्लामिक बुक्स, रिलीजन से रिलेटेड। इसके अलावा जो इस्लामिक इवेंट्स होते हैं, ईद, बकरा ईद, रमज़ान, उसके हिसाब से यहाँ पे डेकोरेशंस भी मिल जाती हैं। लाइक अंडर वन शॉप आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, ये बुक मेरे पास है, अल्लाह लव्स बाय उमर सुलेमान। उमर सुलेमान की बुक्स बहुत अच्छी होती हैं। इनकी बरज़ख एक सीरीज चल रही है आजकल रमजान में, वो भी बहुत अच्छी है, आप लोग सुन सकते हैं। वॉक करते हुए आजकल मेरी फेवरेट पॉडकास्ट इन्हीं की होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है ना, वो ये बच्चों का बुक सेक्शन है। यहाँ पे इतनी कलरफुल सी डिफरेंट डिफरेंट इस्लामिक स्टोरीज या प्रेयर बुक्स होती हैं। देखें जैसे द बिगनर्स बुक ऑफ सलाह, इतनी कलरफुल, इतने अच्छी पिक्चर्स के साथ, ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों। दुआ फॉर किड्स, इफ यू गाइज हैव किड्स तो प्लीज यहाँ पर आके विजिट करें, इन बुक्स को अपने बच्चों के लिए खरीदें। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं यहाँ आई थी तो मैंने आप सबके लिए कैप्चर कर लिया। अच्छा, यहाँ पे देखें इस तरह से कार्ड्स भी मिलते हैं, जैसे जज़ाकल्लाह खैरा का, न्यू होम में बरका के लिए, ईद मुबारक, रमज़ान मुबारक, मतलब जो हमारा अपना इस्लामिक ट्रेडिशन है उससे रिलेटेड इनके पास बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स भी थे। खैर, यहाँ से मैंने हिजाब पिन्स एंड हिजाब मैग्नेट्स ले लिए थे। जिस कलर का हिजाब मुझे चाहिए था वो नहीं मिला था। फिर मैं आ गई जे डॉट जुनैद जमशेद। जे डॉट यहाँ मिल जाता है, बट जे डॉट पे ना मुझे बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। एक तो उनका विजुअल मर्चेंडाइज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मतलब बहुत ही कपड़े अजीब बिखरे बिखरे अंदाज में इन्होंने रखे हुए होते हैं। छोटा सा है, सामान बहुत ज्यादा है, तो वो मैनेज नहीं हो पाता, सही से डिस्प्ले नहीं हो पाता, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ पे चीज़ें छांटने के लिए, पहली बात। दूसरा, यहाँ पे बहुत ओल्ड कलेक्शन आती है, जो लास्ट से लास्ट ईयर की कलेक्शन होती है पाकिस्तान जे डॉट की, वो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही होती है। लाइक दिस ड्रेस, ये मैं 2023 में जब पाकिस्तान गई थी तो मैंने तब भी ये ड्रेस जे डॉट पे देखा था, और ये अभी भी यहाँ पे रखा हुआ था, और मैंने इसके प्राइस आप लोगों को दिखाए। ये 78 पाउंड्स का 3 पीस लॉन ड्रेस था, लाइक 28-29 हज़ार रुपए का। खैर, काफ़ी देर यहाँ पे मैं देखती रही और फिर फाइनली मुझे ये कुछ बेहतर लग रहा था। वैसे तो ये भी कोई बहुत ट्रेंडी नई चीज़ नहीं थी, बट बाकी सब में मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा था। इसका कलर कॉम्बिनेशन और इसका स्टाइल, ये अंगर का स्टाइल का काफ़ी लंबा काफ्तान सिला हुआ था, और इसकी डिटेलिंग वगैरह भी अच्छी थी। काफ़ी देर तक मैं देखती रही कि शुड आई बाय दिस और नॉट, और फिर उसके बाद देखते देखते ही मुझे मेरा दिल भर गया। आई वाज लाइक कि यार इसका प्रिंट बहुत पुराना है। इसके पैसे मुनासिब थे, ये 3 पीस 65 पाउंड का था, फिर भी सोचा जा सकता था इसके बारे में, बट खैर मैं आगे निकल आई। और ये था डिजाइनर धागे, ये बीबी फातिमा के बिल्कुल बराबर में है, क्वालिटी फूड्स के बिल्कुल सामने, और ये अच्छी शॉप है। इसमें डिफरेंट ब्रांड्स के कपड़े इन्होंने अपने पास रखे हुए होते हैं, जैसे मारिया बी, सना सफीना, बिन सईद, सदाबहार, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ये जो ब्रांड्स हैं उनके कपड़े अपने पास डिस्प्ले पे रखते हैं, और इनसे पहले मैं लेके जा चुकी हूँ। अब ये हीरास कोई ब्रांड होगा, आई डोंट नो, मुझे इस ब्रांड के बारे में नहीं पता, पर हीरास की कुछ कलेक्शन लगी हुई थी। इसके बाद मुनीरा के भी कुछ थी। बिन सईद के बारे में मुझे अभी रिसेंटली पता चला है, मैंने ट्राई किए थे इनके कपड़े। ये 2 for 60 थे, यानी कि आप 2 ड्रेसेस ले लें 60 पाउंड्स में। जहां तक मुझे पता है बिन सईद बड़ा इकोनॉमिकल ब्रांड है पाकिस्तान में, यहाँ पे ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। अच्छा जी, उसके बाद ये ड्रेस डिस्प्ले पे लगा हुआ था जो मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने पूछा ये किस ब्रांड का है, ये था सना सफीनाज, तो फिर मैं सना सफीनाज वाले रैक पर ही चली गई थी। ये उनकी विंटर कलेक्शन होगी आई थिंक, जो लास्ट विंटर कलेक्शन है उसके कपड़े थे ये। अब देखें, ये सना सफीनाज का 3 पीस बिल्कुल सिंपल प्रिंटेड 3 पीस 55 पाउंड्स का था। खैर जी, जब मैं इसके रैक पर आई तो मुझे काफी सारे अच्छे कट्स दिखे, जो स्टाइलिश ट्रेंडी कट्स। ऑब्वियसली सना सफीनाज के कपड़े अच्छे ही होते हैं, लेसेस की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। ऑब्वियसली सना सफीनाज एक अच्छा ब्रांड है, पैसे भी मुझे इनके काफी मुनासिब लग रहे थे एज कम्पेयर टू डिफरेंट प्लेसेस। इस व्हाइट ड्रेस पे मेरा दिल आ गया था, मुझे सबसे अच्छा अभी तक मैंने जो भी देखा था उसमें मुझे ये ड्रेस ही लगा था। बट ये खद्दर मोटी खद्दर कपड़े पे थे, लेकिन इनकी विंटर कलेक्शन के 3 पीस थे जो पाउंड 95 के थे, जिसमें इनकी शॉल और ट्राउजर भी ऐड था। अच्छा, पहले ना मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि ये सनत सफीनाज की कॉपी तो नहीं है, बट देन फिर मैंने इनके टैग चेक कर लिए थे, ये सनत सफीनाज ही थे, जिसके ऊपर इन्होंने डिजाइनर धागे ने अपना टैग ऐड कर दिया था। शॉल का फैब्रिक भी बड़ा सॉफ्ट सा था, ट्राउजर भी अच्छे थे, मतलब ये अच्छी कलेक्शन थी। मतलब ये पैसे देते हुए आपका दिल ना दुखे। एटलीस्ट अगर आप पैसे दे रहे थे तो बदले में आपको ट्रेंडी कट्स, अच्छी एम्ब्रॉयडरी, कलर कॉम्बिनेशन सब बड़े अच्छे मिल रहे थे। सो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि कुछ नहीं हुआ तो मैं आके यही ले जाऊंगी। फिलहाल मैंने खाड़ी भी जाना है, जैसे मैंने बताया वो दूसरे एरिया में है, स्ट्रेटफोर्ड वेस्टफील्ड मॉल, तो मैं वहां फिर किसी और दिन चली जाऊंगी, अभी टाइम कम था। तो बस यहाँ से सीधा मैं घर गई और घर जाके इफ्तार वगैरह करके नमाज से फ्री हुई, कुरान अपना पढ़ा और फिर वही अपने घर के कामों में लग गए। आज मैंने जाने का प्लान भी इसीलिए बनाया था
था क्योंकि मुझे इफ्तार की बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। जो हमारी सोसाइटी है उसमें एक न्यू मुस्लिम फैमिली पाकिस्तानी मूव हुए हैं अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही, तो उन्होंने ग्रुप पे मैसेज किया हुआ था, उन्होंने आज इफ्तार डिस्ट्रीब्यूट किया था। सच अ स्वीट जेस्चर, अल्लाह उनके रिस्क में बहुत ज्यादा बरकत दे। और बड़ा अच्छा तरीका होता है ये आइस ब्रेक करने का, एक दूसरे से थोड़ी मुलाकात करने। बहुत स्वीट सी फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ और उनकी एक लिटिल एंजल छोटी सी बेटी। तो जी इफ्तार हमारी सॉर्टेड थी, उसमें आई थी फ्रूट चाट और मुझे ना सबसे अच्छी इनकी पैकेजिंग लग रही थी, बड़े सॉर्टेड अंदाज में सब कुछ आया था। ये थी जी दही बड़े और इसके साथ चना चाट थी, आई थिंक ये मिक्स चना चाट थी। साथ में उन्होंने भेजे थे जी मजेदार से मिक्स पकोड़े और इसके अलावा उन्होंने मेन कोर्स भी सेंड किया था विच वाज चिकन बिरयानी। अच्छा आई थिंक ये सब किसी क्लाउड किचन से आया था, कोई होममेड क्रेविंग्स के नाम से बिजनेस है, ये इन्होंने शायद उनकी सर्विसेज ली थी। अच्छा था सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अच्छे से इफ्तार हो गई थी। बस अब मैं डिश वॉशर फिल कर रही थी और ये 2 दिन में ही फिल होगा। आजकल रमजान है तो थोड़े ज्यादा बर्तन हो जाते हैं, तो हर 2 दिन बाद ये मैं डिश वॉशर ऑन कर देती हूँ इसको फुली लोड करके। अच्छा मुझे याद आया किसी ने कमेंट किया था कि 2 बंदों के लिए डिश वॉशर, बहन हाथ से बर्तन धो लिया करो। तो यार हाथ से भी बर्तन धो देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर कोई एक सहूलत जिंदगी में है तो वाई नॉट, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, हाथ से भी धो लेंगे और धोते आए हैं हमेशा। खैर जी अब मैं यहाँ पे कर रही थी अपना ग्रीन टी का जो बॉक्स है उसको सॉर्ट आउट। बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है मुझे कि जो मेरा पूरा स्टॉक था टपाल ग्रीन टी का वो खत्म हो रहा है। अब मेरी बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर थी जो अब मेरी अच्छी दोस्त भी बन गई है, वो लेकर आई थी मेरे लिए पाकिस्तान से ऑल द वे बहुत सारे बॉक्सेस टपाल ग्रीन टी के। वो अब जाके कहीं खत्म हुए हैं और यहाँ पे टपाल ग्रीन टी नहीं मिलती है। टपाल चाय देखी है मैंने बट ग्रीन टी मुझे नहीं दिखी। इस दफा पाकिस्तान का चक्कर भी डिले हो गया है, अब लगेगा तो फिर लेकर आएंगे। वैसे यहाँ पे हर्बल टीज एंड ग्रीन टीज की बहुत बड़ी वैरायटी होती है, बहुत ज्यादा, और काफी अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी होते हैं। बट पता नहीं क्यों मुझे सालों से टपाल पीने की आदत है ना, तो मुझे सुकून राहत टपाल ग्रीन टी से ही मिलती है। अच्छी वाली जो ग्रीन टीज हैं वो समझ नहीं आ रही हैं कुछ। एनीवेज जी अब सारे जो मेरे सेक्शंस थे ग्रीन टीज के वो खत्म होने लगे थे, तो बस मैं उनको रीफिल कर रही हूँ। और ये जो बॉक्स है ये मैंने शीन से लिया था, जो मैंने शीन हॉल शेयर किया था उसमें बताया भी था इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये अच्छा है काफी, मगर ये अमेजोन टीमू हर जगह से ही मिल जाता है। मेरे पास काफी सारा स्टॉक होता है ग्रीन टी का, इसलिए मुझे ये काफी कन्वीनियंट रहता है। अच्छा फ्लेवर्स मिक्स ना हो जाए आपस में, इसलिए मैं फिर इस तरीके से जो भी फ्लेवर होता है उसका नेम ऐसे कट करके बॉक्स से और फिर डिस्प्ले पे लगा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक तो ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, दूसरा जब समीर ग्रीन टी बना रहे होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं फ्लेवर्स को, तो उनके लिए भी आसानी हो जाती है। लेमन ग्रीन टी मैंने अभी एंजॉय करनी थी तो वो मैंने निकाल ली और अब मैं खाना बनाने के लिए आ गई थी। इफ्तार तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी, लेकिन मुझे पता था आज भूख जरूर लगेगी क्योंकि थोड़ी थोड़ी हर चीज हमने खाई थी, इसलिए मैंने बना लिया था बड़े मजेदार सा गोभी गोश्त। इसमें पालक भी मैं ऐड करती हूँ और ये पराठे के साथ बहुत मजे का लगता है, तो मैंने एक बड़ा साइज का मोटा सा पराठा बना लिया था जो हम दोनों ने हाफ हाफ ही खाया और हमारा पेट उससे भर गया। बहुत दिनों बाद खाया था गोभी गोश्त, तो बहुत मजे का लग रहा था। बस फिर उसके बाद सारी चीजें समेट के मैं आ गई थी अपनी इबादत करने के लिए, क्योंकि आज पहली ताक रात थी। आप सबको दुआओं में याद रखा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।